हमारे देश में स्त्री शिक्षा का काफ़ी बुरा हाल है। आप अगर आंकड़े देखिए तो वो भी स्त्रियां जो हैं पुरुषों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। इसे समझने के लिए आप बिल्कुल ग्रामीण परिवेश तक उतर जाइए और आप देखिए कि गांव में जो स्त्रियों की हालत है वो काफ़ी दयनीय है। हालांकि स्त्रियों पर अत्याचार चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, कहीं भी हो, होता ही रहा है। तो इसका मूल कारण क्या है कि हमारे समाज की स्त्री शिक्षित नहीं है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी है और अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती है। ऐसे में वो अपने साथ हो रहे अत्याचारों को सहन करती जाती है। तो हमारे समाज में स्त्री शिक्षा की इतनी बुरी दशा है, इसको कैसे सुधारा जाए? सरकार ने प्रयास किया है, सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स दिए हैं, उनमें फ्री में शिक्षा मिल रही है। अब ये जनता की जिम्मेदारी भी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। जब हमारी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और हम उनके लिए रिश्ते देखने जाते हैं, उनकी शादी करते हैं, शादी करने के बाद में अगर उनके जीवन में बुरा दौर आता है, यदि उनका हस्बैंड उन्हें पीटता है या उनका शोषण करता है और अगर वो स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने जीवन को यूं ही जीती रहती है और कुछ नहीं कर पाती और फिर परिवार को भी काफ़ी बुरा लगता है। तो अगर आपको पीछे पहुंचा दिया जाए कि क्या अब आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेंगे, तो आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं ये जानता तो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाता, जिससे कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस समय जिनके जिनके यहाँ छोटी बच्चियाँ हैं, जो अब पढ़ाई कर रही हैं, जो आगे चल के और पढ़ाई करेंगी, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें, लड़के लड़की में भेद ना करें और उसे भी उतना ही पढ़ाएं जितना अपने लड़के को पढ़ाते हैं। और सही मायने में लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दें कि लड़कियां बड़ी होकर माँ बनेंगी और एक माँ बच्चों का अच्छे से लालन पालन और ख्याल रखती है और उसे अच्छी शिक्षा देती है। जैसा कि कहा गया है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ होती है। तो अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारा समाज एक सभ्य और शिक्षित समाज बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाएं और पूरा सपोर्ट करें। अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दिया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, फिर आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बेटी को सशक्त कर दिया है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कुछ भी करिए, चाहे किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, चाहे किसी भी मंदिर में जाते हो, उससे कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो फिर किसी पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं। तो आज संकल्प लीजिए, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, जिससे वो अपने खिलाफ होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकें।